निष्पक्ष इस दुनिया में कोई भी नहीं है। सबका एक अपना पक्ष होता है। अगर वो ये कहता है कि मैं निष्पक्ष हूं, तो मैं मानता हूं कि वो जो कह रहा है निष्पक्ष है, उसका भी एक पक्ष है ये। और मैं तो खुलेआम और बेधड़क कहता हूं कि मैं निष्पक्ष नहीं हूं। कि ऐसे लोग, उनको आप सर्वे कराइए जो ईसाई बन गए हैं, जिनकी संस्कृति बदल गई है, जिनका चिंतन बदल गया है, जिनकी सोच बदल गई है, लेकिन नाम वही है। ऐसे लोगों का आरक्षण जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से काटकर उनको दे दिया जाता है, वो उनको नहीं मिलना चाहिए। बाकी सारी फिल्में हिंदुओं को मुँह चढ़ाने का, हिंदुओं को बदनाम करने का, हिंदुओं को अपमानित करने का, हिंदुओं को कमतर दिखाने का, हिंदुओं को कामचोर दिखाने का, हिंदुओं को आक्रमणी दिखाने का, हिंदुओं को लालची दिखाने का, हिंदुओं को निर्दयी दिखाने का, यही काम मुंबई में होता था। यानी सारे हिंदू समाज के मन में इस प्रकार की भावना कर देना कि तुम अकर्मण्य हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और मुझे लगता है काफ़ी हद तक इस समाज में ये बात आ भी गई थी। और ये करते करते उन फिल्मों को देखने हम ही लोग जाते थे। यानी अपनी गाली सुनने हम स्वयं पैसा खर्च करके जाते थे। और गज़वाए हिंद इस्लाम का एक मेन मोटो है। मैं कहता हूँ कि 1400 साल पहले जिसके पास 5 गांव नहीं थे, दुनिया में आज उसके 56 देश हैं। तो उत्तर प्रदेश ने तो आगे कदम बढ़ा दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस प्रकार के सर्वे की बात कर दी कि इन ऐसे ज़मीनों के सर्वे होना चाहिए, यहाँ तक कि मदरसों का सर्वे, क्योंकि हर ऐसे कृत्य का केंद्र बिंदु या तो मस्जिद है या तो मदरसा है। क्योंकि शासन जो करेगा, इसमें शासन करेगा। समाज को जागरूक होने की ज़रूरत है कि मैं जहाँ रह रहा हूँ, मेरे आसपास ऐसी कोई गतिविधि तो नहीं हो रही। तो हो सकता है जो वक्फ बोर्ड का जो कानून बना है, तो जो कानून बनता है वो बिगड़ता भी है। संसद में बैठ करके जो कानून बनता है, वो कानून संसद में बैठ के कट भी जाता है। दूसरा उसके ऊपर दूसरा संविधान में दूसरा पक्ष आ भी सकता है। विश्व हिंदू परिषद को हम एक ऐसे संगठन के तौर पर जानते हैं जो हिंदुत्व की बात को हमेशा से प्रखरता से रखने के लिए जाना जाता है। विश्व हिंदू परिषद जो एक ऐसा संगठन जो बात सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की हो या बौद्धिक विमर्श की, हमेशा अगली पंक्ति में खड़ा नजर आता है। ऐसे विश्व हिंदू परिषद का एक बड़ा कार्यक्रम भोपाल में हो रहा है, जहां एक पत्रिका के अनावरण के साथ साथ एक लंबी गंभीर चर्चा भी होनी है। और इसके लिए विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय प्रचार प्रसार प्रमुख श्री विजय शंकर तिवारी जी भोपाल में हैं और आज हमें अवसर मिला है उनके साथ चर्चा करने का। तो आप देख रहे हैं आयुध में आज हम इस पूरे कार्यक्रम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, साथ ही विश्व हिंदू परिषद के आगामी कार्य योजना और भी कुछ गंभीर विषयों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार विजय शंकर तिवारी जी, आप यहाँ पर हिंदू विश्व पत्रिका के अनावरण के लिए हैं। बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, बहुत सारे ऐसे प्रिंट्स निकल रहे हैं जो अलग अलग विषयों पर बात करते हैं। ऐसे में हिंदू विश्व पत्रिका की आवश्यकता क्यों है और ये कैसे अलग है बाकी प्रकाशन? पहले तो मैं आयुध आपका जो प्लेटफॉर्म है और जो बड़े बेबाक होकर के अपनी बात समाज के बीच में रखता है, उसको बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि समाज में ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो वास्तव में समाज की चिंता भी करते हैं, समाज पर जो परिस्थितियां हैं समाज की, उस पर विमर्श भी करते हैं। दूसरा एक विषय आपने लिया कि हिंदू विश्व पत्रिका आज जो पत्रकारिता जगत है वहाँ कहाँ खड़ा है। मुझे लगता है कि कई बार लोग चर्चा करते हैं कि हम निष्पक्ष हैं, हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, हम निष्पक्ष विमर्श करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि निष्पक्ष इस दुनिया में कोई भी नहीं है। सबका एक अपना पक्ष होता है। अगर वो ये कहता है कि मैं निष्पक्ष हूँ, तो मैं मानता हूँ कि वो जो कह रहा है निष्पक्ष है, उसका भी एक पक्ष है ये। और मैं तो खुलेआम और बेधड़क कहता हूँ कि मैं निष्पक्ष नहीं हूँ। और इसलिए निष्पक्ष नहीं हूँ क्योंकि जिस संस्कृति को लेकर के विश्व हिंदू परिषद काम कर रहा है, जिस विमर्श को आगे बढ़ा रहा है, वो दुनिया भर में सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करता है। वो
दुनिया भर को श्रेष्ठ बनाने की बात करता है, तो हम भी निष्पक्ष नहीं हैं, क्योंकि ये विमर्श देवत्व की तरफ ले जाता है। और दुनिया में देवत्व और राक्षसत्व दो तत्व हमेशा से रहे हैं, इसलिए निष्पक्षता की बात मैं तो नहीं करूँगा। मैं इस बात को करता हूँ कि मैं जिस विचार के साथ खड़ा हूँ, जिस विमर्श के साथ खड़ा हूँ, वो विमर्श देवत्व की तरफ ले जाता है। हिंदू विश्व जो पत्रिका है, इसको लगभग 42 वर्ष हो गए, और ये वो काल था जब देश में ये कहा गया और संविधान में लाया गया कि राज्य को सेकुलर होना चाहिए। तो मुझे समझ में ये नहीं आता कि संविधान में ये शब्द लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, वो विशेष रूप से भारत में, वो भी विशेष रूप से उस देश में जहां 80% हिंदू रहता है, जो सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करता है। ये तो वही बात हो गई ना कि हरिश्चंद्र को आप सत्य का ज्ञान दे रहे हैं कि सत्य बोलना चाहिए, ये हरिश्चंद्र को बता रहे हैं आप। वैसे ही हिंदुत्व के लिए, हिंदू के लिए, भारत के लिए ये जो शब्द है सेकुलर, वैसे ही है ये। भारत, मैं कई बार बताता हूँ कि 10वीं शताब्दी में भारत का जो जीडीपी था वो 31.9% था, और ये 18वीं शताब्दी में भी 24% था। तो जीडीपी संस्कृति के मोल पर नहीं नापी जाती है, आर्थिक दृष्टि से नापी जाती है, और कोई भी देश बिना तकनीकी के आर्थिक संपन्न नहीं बनता। तकनीकी में उसके जीवन के बहुत सारे आयाम होते हैं, उसकी चिकित्सा पद्धति होती है, उसका कल्चर होता है, उसका उद्योग होता है, उसका उत्पादन होता है, ये बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। इसका मतलब भारत में ये सब कुछ था, लेकिन 1947 के बाद वो विमर्श जो भारत को पुनः विश्व गुरु बना सकता था, जो भारत को पुनः सोने की चिड़िया बना सकता था, अब तक बनेगा, उस दिशा में भारत चल पड़ा है, वो अब तक वहीं खड़ा होता जहां हम 10वीं शताब्दी की बात करते हैं। मैं कह रहा था कि 42 वर्ष पहले ये हिंदू विश्व पत्रिका प्रारंभ हुई, उसके पीछे विमर्श यही था कि इसमें भारत की बात होनी चाहिए, हिंदुत्व की बात होनी चाहिए, धर्म की बात होनी चाहिए, अध्यात्म की बात होनी चाहिए, और हिंदुत्व के उन सभी क्षेत्रों की बात होनी चाहिए जहाँ पर यह होता है कि दुनिया में शांति हो। ओम देव शांति, अंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषधया शांति। ये कौन कहता है? ये हिंदू तो कहता है। और दुनिया में शांति कब आएगी? जब दुनिया में सुख होगा, जब दुनिया में वैभव होगा, जब दुनिया में समृद्धि होगी, और जब दुनिया में संतुलित समाज होगा। और वो ज्ञान देने का काम, वो दिशा देने का काम केवल और केवल हिंदू कर सकता है। हिंदू सद्ग्रंथ कर सकते हैं, हिंदू विचार कर सकता है। वो विचार कहीं पब्लिकेट हों, कहीं उनका प्रकाशन हो, वो प्रकाशन हिंदू विश्व पत्रिका में होता है। ये विशेष रूप से उन सारी पत्र पत्रिकाओं से अपने को अलग करती है। लेकिन जब कभी भी इस चीज़ की बात होती है, भारत के पुराने वैभव की बात होती है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका थी वो भारत के अपने समाज की थी, जो भारत की आंतरिक विशेषता थी। लेकिन अभी हम देखते हैं तो इस विशेषता को, मतलब भारत के समाज को भारतीयता से दूर करने के प्रयास बहुत मजबूती से हो रहे हैं, खास करके जनजातीय समाज के बीच में। जनजातीय समाज को उसकी जड़ों से अलग करने की कोशिश बहुत मजबूती से हो रही है। और मध्य प्रदेश में भी बड़ी तौर पर ये धर्मांतरण के नाम पर होता है। उनका धर्म, उनके विश्वास ही बदल दिए जाते हैं, उनका जो अप्रोच है वही बदला जा रहा है। और एक बहुत चालाकी इसमें बरती जाती है कि धर्म तो बदल दिया जाता है, पूजा पद्धति तो बदल दी जाती है, लेकिन उनके नाम नहीं बदले जाते, ताकि उनको आरक्षण का लाभ मिलता रहे। इससे जहाँ एक तरफ समाज का नुकसान होता है, वहीं दूसरी तरफ नुकसान जनजातीय बंधुओं का होता है, जो असली हैं, जो हकदार हैं उस आरक्षण के। इस विषय को लेकर काफ़ी सारे आंदोलन भी चल रहे हैं, अभी ये विमर्श में भी है, चर्चा में भी है। इस विषय पर विश्व हिंदू परिषद का अप्रोच क्या है, किस तरीके से? देखो, भारत में जो आज आपको विषमता दिखाई पड़ रही है, आप किसी का माप और किसी इतिहास का चिंतन और किसी समाज का चिंतन तब कर सकते हैं जब उसका इतिहास देखेंगे। आप भारत का पुरातन इतिहास देख लीजिए, जो पौराणिक ग्रंथों में है। भारत का इतिहास आप देख लीजिए, यहाँ पर
आर्थिक और सामाजिक विषमता आपको ध्यान में नहीं आती है। अगर कहीं से निकल के आता है तो मुझे लगता है कि वो सारे तत्व बाद में डाले गए हैं हमारे ग्रंथों में, जो कहीं ना कहीं समाज को विभ्रम पैदा करते हैं। जिस समाज में कभी इस प्रकार की सामाजिक विषमता थी नहीं, उस समाज में आज ये सामाजिक विषमता हमें दिखाई पड़ती है। छुआछूत, गरीबी, अमीरी, ये दो प्रकार की चीज़ें हैं। अभी मैं कल सुन रहा था, एक कोई मुस्लिम व्यक्ति बोल रहा था कि हमने इतने साल राज्य किया, ये किया, ऐसी चर्चा हो रही थी। तो उस काल में ये विषमता बढ़ी, उस काल में गरीबी और अमीरी का जो माप है वो खड़ा हुआ, और इसके कारण हमारे समाज में एक वर्ग सर्वाधिक विपन्न हो गया और अछूत के रूप में उसको समाज में लोगों ने व्यवहार करना भी शुरू किया। और ये बाहर वालों ने किया, हमारे अपने लोगों ने उनके साथ ये विभेद करना शुरू कर दिया। जो देश आगे बढ़ना चाहता है, जो देश संपन्न होना चाहता है, जो देश समृद्ध होना चाहता है, जो देश विश्वगुरु की होने की बात करता है, जो देश सोने चिड़िया के होने की बात करता है, तो आधे से ज़्यादा समाज विपन्न और अछूत के रूप में जो लोगों ने कहा है, वो समाज पीछे छोड़ करके ये संभव है क्या कि वो विश्वगुरु बन जाएगा? वो कभी नहीं बनेगा। हालांकि ये जो एक तरीके से मैं कहता हूँ कि जो समानता की बात है, ये जो गैप है वो लगातार अंग्रेजों के समय से ही शुरू कर दिया गया था। धर्मांतरण देश में आज की बीमारी नहीं है, अंग्रेजों के समय से ही। और मुसलमानों ने तो तलवार के बल पर किया था उस समय, आज तलवार के बल पर भी कर रहे हैं, दबाव के बल पर कर रहे हैं, और अपनी राजनीति के बल पर भी वो धर्मांतरण के काम में लगे हुए हैं। 1935 में गांधी जी और अंबेडकर दोनों की चर्चा में एक विषय आया कि ये जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये जो दो वर्ग हैं, इनको कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाने की बात अगर होती है तो वो लाभ जो दूसरा पक्ष है, ईसाई जैसे लोग हैं, जो उनके मिशनरीज हैं, वो भी ले लेते हैं। और उसके पीछे क्या है कि आप ने ये कहा है कि जो जनजाति लोग हैं उनको हम आरक्षण देंगे, उनको प्रमुखता देंगे। अब उन्होंने समझदारी क्या करनी शुरू कर दी कि वो ईसाई तो बन जाते हैं, नाम नहीं बदलते, गोत्र नहीं बदलते, संस्कृति बदल देंगे, पूजा पद्धति बदल देंगे, चिंतन बदल देंगे, नाम वही रखेंगे। तो जब नाम वही रखते हैं तो वो इस जो लाभ है आरक्षण का, वो उनको मिलता रहता है। ये देश को पीछे ले जाने वाला जो काम है, इसको रोकना होगा। विश्व हिंदू परिषद इस विषय पर चिंतन भी कर रही है। इस चिंतन पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करी, इस विषय पर आगे बढ़ेगी और जन जागरण करेगी, और शासन से भी कहेगी कि ऐसे लोग, उनको आप सर्वे कराइए जो ईसाई बन गए हैं, जिनकी संस्कृति बदल गई है, जिनका चिंतन बदल गया है, जिनकी सोच बदल गई है, लेकिन नाम वही है। ऐसे लोगों का आरक्षण जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से काट कर उनको दे दिया जाता है, वो उनको नहीं मिलना चाहिए। हालांकि कई लोगों ने, इस्लामिक लोगों ने और ईसाई के जो लोग हैं, पादरी हैं, उनके मिशनरीज हैं, उन्होंने स्वीकार किया है कि 4% ऐसे लोग हैं जो ईसाई तो बन गए हैं, लेकिन लाभ उनको अभी भी वही मिल रहा है। वो बंद होना चाहिए। इसके लिए समाज को जगाने की ज़रूरत है, सरकार को कड़े निर्देश देने की ज़रूरत है, सरकार को कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। इस हेतु हमने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बोला है कि इस दिशा में विश्व हिंदू परिषद आगे बढ़ गया है। ये तो एक समस्या हुई समाज की। अभी अगर हम मध्य प्रदेश की ही बात करें तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं ध्यान में आती हैं। एक तो जनजातीय समाज की बात हो गई, दूसरा जो इस्लामिक चरमपंथ लगातार बढ़ रहा है। PFI के ऊपर अब जब कार्रवाई की है सरकार ने, उस समय जिस तरह की गिरफ्तारियां देश भर में हुई है, मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में गिरफ्तारी हुई। अभी जनजातीय समाज के बीच में बहुत सारे संगठन खड़े करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जो हिंदुत्व से ही दूर, जो कहते हैं कि जनजातीय समाज हिंदू ही नहीं है। तो आपके ध्यान में कौन कौन से विषय हैं अभी मध्य प्रदेश के हिंदू समाज के सामने? सबसे बड़ी चुनौतियां कौन कौन सी ध्यान में आती हैं? देखो, एक तो सबसे बड़ी चुनौती 2014 से पहले हिंदू समाज का
जागरण नहीं होने का था। उसको ये सारी समस्याएं लगती नहीं थी, और इसलिए नहीं लगती थी कि ये समस्याएं प्रचार माध्यमों के माध्यम से या विमर्श के माध्यम से समाज के बीच तक नहीं पहुंच पाती थी कि ये कितने प्रकार की समस्याएं समाज में चल रही हैं। ये आपने देखा होगा 2014 के बाद इस पर एक बड़ा बदलाव आया है। अगर आप माप उठाकर देखें, अगर आपको लगता है कि आप मेरे से प्रश्न कर सकते हैं कि जी आप कैसे कह सकते हैं कि जागरण हुआ है, तो मुंबई में फिल्में बहुत वर्षों से बन रही हैं, और उसमें से कुछ ग्रुप को छोड़ दीजिए, कुछ लोगों का चिंतन छोड़ दीजिए, तो बाकी सारी फिल्में हिंदुओं को मुँह चढ़ाने का, हिंदुओं को बदनाम करने का, हिंदुओं को अपमानित करने का, हिंदुओं को कमतर दिखाने का, हिंदुओं को कामचोर दिखाने का, हिंदुओं को आक्रमणी दिखाने का, हिंदुओं को लालची दिखाने का, हिंदुओं को निर्दयी दिखाने का, यही काम मुंबई में होता था। यानी सारे हिंदू समाज के मन में इस प्रकार की भावना कर देना कि तुम अकर्मण्य हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और मुझे लगता है काफ़ी हद तक इस समाज में ये बात आ भी गई थी, और ये करते करते उन फिल्मों को देखने हम ही लोग जाते थे। यानी अपनी गाली सुनने हम स्वयं पैसा खर्च करके जाते थे। लेकिन आज उसमें बदलाव आया है। आज मुंबई में आप देख लीजिए, महीना 2 महीने 6 महीने बाद कोई प्रोड्यूसर इस बात की हिम्मत नहीं कर सकता कि किसी फिल्म में हिंदू विरोध का कोई टॉपिक आ जाए। कोई हीरो, कोई नायक, कोई अभिनेता इस बात की हिम्मत नहीं कर सकता कि किसी ऐसी फिल्म में वो काम कर ले जहाँ पर इस प्रकार का कथानक हो। तो ये एक बड़ा बदलाव आप अगर देखना चाहते हैं तो आप वहाँ से देख लीजिए। आज हिंदू समाज खड़ा हो गया, जाग गया, वो सामना कर रहा है। रही बात ये जो ज़मीन पर जिस प्रकार की सारा धर्मांतरण हो रहा है, पीएफआई जैसे संगठन खड़े हो रहे हैं, इसके पहले सिमी था। हुआ क्या कि जब सिमी था तो सिमी भी इसी प्रकार की गतिविधियां करता था, और गज़वाए हिंद इस्लाम का एक मेन मोटो है। मैं कहता हूँ कि 1400 साल पहले जिसके पास 5 गांव नहीं थे दुनिया में, आज उसके 56 देश हैं। कैसे हो गए वो एक एक देश को टारगेट करते हैं और वहाँ के समाज को बदलने का काम करते हैं। वो मेंटली, पैसे से, दबाव से, कोई भी आतंक से, सब प्रकार अपना करके वहाँ के समाज को बदलने का काम करते हैं, और इसके रूप में लंबी योजना बनाते हैं। वो लंबी योजना बहुत बुद्धिमानी के साथ बनाते हैं वो। तो भारत में इस प्रकार के तत्व खड़े कर देना अलग अलग दिशा में कि ये काम करें। सिमी जैसा एक संगठन कुछ वर्ष पहले भारत में खड़ा हुआ था, और वो यही काम कर रहा था जो पीएफआई कर रहा है। सिमी को जब बंद किया गया तो सिमी को बंद केवल इतना किया गया कि सिमी नाम को बैन कर दिया गया, बाकी और कुछ नहीं किया गया। 1-2 नेता पकड़ लिया गया। अभी एक केंद्र सरकार के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई हुई है पीएफआई के साथ। उनके जो लीडर थे, उनके जो वो तत्व थे जो समाज में, इस्लामिक समाज में जा कर के ऐसे गिरोह तैयार करते थे, ऐसे सबको अंदर बंद कर दिया, और उनके आर्थिक जो तंत्र है उसको भी तोड़ने का उन्होंने काम किया है। तो मुझे लगता है केंद्र सरकार के इस जो कार्रवाई की है, इससे पीएफआई जैसे संगठनों को अब काम करने में बहुत कठिनाई होगी, और हिंदू समाज को भी ध्यान में आ गया कि पीएफआई जैसे संगठन हिंदुओं के बीच में रह करके हिंदुओं को प्रताड़ित करते हैं, उनको दबाव में लाते हैं, पैसे का लालच देकर कहीं न कहीं धर्मांतरण भी करते हैं। अब ये लोग करते हैं तो अब लोग सतर्क होना भी शुरू हुए हैं। दूसरा पक्ष, आप देखते होंगे कि लव जिहाद की एक बड़ी चर्चा होती है। केरल में सर्वाधिक लव जिहाद की घटनाएं आई थी। कांग्रेस के तात्कालिक उस समय के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने स्वीकार भी किया था कि हमारे यहाँ लगभग 4500 ऐसी लड़कियां हैं जिनको लव जिहाद के पास ला करके और उनका धर्मांतरण कराया गया है, और उनके साथ दुर्व्यवहार भी हुआ होगा। ये विषय आया था और पूरे देश में फैल गया। फिर कुछ नामचीन लोगों ने भी स्वीकार किया कि मेरे साथ लव जिहाद हुआ है, और अब आए दिन आपके पास ये घटनाएं आती हैं कि लव जिहाद हो रहा है। लेकिन एक विमर्श बदला। इतने वर्षों में
हिंदू लड़कियों को ये ध्यान में आ गया कि ये जो मुस्लिम लड़के हैं, नाम बदल करके, कलावा बांध करके, तिलक लगा करके इस प्रकार का जो आडंबर रचते हैं, तो अब लड़कियां थोड़ा सतर्क हो गई। उसके एक दो उदाहरण अभी पीछे समझ में आए होंगे। झारखंड में एक अंकिता नाम की लड़की, उसको ध्यान में आ गया कि ये मुस्लिम है, तो उसने प्रेम करने से इनकार कर दिया, उसको उन्होंने गोली मार दी। दिल्ली में भी ऐसे ही घटना हुई कि उसने प्रेम करने से इनकार कर दिया। तो अब हिंदू लड़कियां जागरूक हो रही हैं और लव जिहाद जैसी घटनाएं भविष्य में बंद हो सकेंगी, उसके लिए एक बड़े जागरण की जरूरत है जो चल रहा है। ये तो पीएफआई है, लव जिहाद है, ये सब वो चीज़ें हैं जो कि लुक छुप कर की जाती हैं, जो चीज़ें पीछे से की जा रही हैं। मगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लगता है कि स्ट्रक्चरल वे में हो रही हैं, उसके पीछे शायद उनको जो सिस्टम है, जो प्रशासन है, उनका सहयोग भी प्राप्त है। जैसे अभी एक वक्फ बोर्ड का विषय है कि वक्फ बोर्ड की मजारें जो है, वक्फ बोर्ड की जो अतिक्रमण की संपत्तियां हैं, वो देश भर में फैली हुई हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार का ही एक कानून है जो कानून उनको इसके लिए संरक्षण दे रहा है। 2014 की बात आ गई। क्या वक्फ बोर्ड को लेकर भी आगे किसी तरह का आंदोलन, किसी तरह की गतिविधि कुछ करने की योजना है? आगे इसके ऊपर भी कुछ हम देखेंगे आने वाले? देखो, इसका एक विमर्श तो देश भर में शुरू हो गया है और विशेष रूप से विश्व हिंदू परिषद का काम है ये कि वक्फ बोर्ड में जिस प्रकार की संपत्तियों को अटैच किया गया है। तमिलनाडु का एक गांव जो 1500 साल पुराना, जिस गांव में मंदिर है, मंदिर ही 1500 साल पुराना है, तो इसका मतलब गांव कितना पुराना होगा। और ये 1400 लगभग, थोड़ा सा आगे ये इस्लाम दुनिया में आया है, तो वक्फ बोर्ड पूरे गांव की ज़मीन और मंदिर वक्फ बोर्ड में आ गया। उसके बाद देश में और बहुत सारी जगह इस प्रकार के उनके षड्यंत्र समझ में आए हैं। तो उत्तर प्रदेश ने तो आगे कदम बढ़ा दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस प्रकार के सर्वे की बात कर दी कि इन ऐसे ज़मीनों के सर्वे होना चाहिए, यहाँ तक कि मदरसों का सर्वे, क्योंकि हर ऐसे कृत्य का केंद्र बिंदु या तो मस्जिद है या तो मदरसा है। तो उत्तर प्रदेश ने तो आगे बढ़ा दिया है, यहाँ तक कि असम ने भी आगे बढ़ा दिया है। अब ये परंपरा शुरू हो गई तो पूरे देश में जाएगी, क्योंकि शासन जो करेगा इसमें शासन करेगा। समाज को जागरूक होने की ज़रूरत है कि मैं जहाँ रह रहा हूँ मेरे आसपास ऐसी कोई गतिविधि तो नहीं हो रही है, क्योंकि कार्रवाई तो शासन करेगा। जानकारी देने का काम अगर हम करते हैं तो मुझे लगता है भविष्य में देश में शासन कड़ी कार्रवाई इस पर करेगी। और हो सकता है जो वक्फ बोर्ड का जो कानून बना है, तो जो कानून बनता है वो बिगड़ता भी है। संसद में बैठ करके जो कानून बनता है वो कानून संसद में बैठ के कट भी जाता है, दूसरा उसके ऊपर दूसरा संविधान में दूसरा पक्ष आ भी सकता है। तो थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। अभी कार्रवाइयाँ चालू हुई हैं, समाज जागरूक होना शुरू हुआ है और केंद्र सरकार इस सारे विषय में मुझे लगता है सजग दिखती है और कई प्रांतों की सरकारें भी सजग दिख रही हैं। सरकार सजग है, लोग भी हिंदुत्व को लेकर जागृत हुए हैं, जनचेतना में आया है। लेकिन हिंदुत्व की बात करने वाली भी जो धारा है, जो धारा अपने आप को हिंदू बताती है, हिंदू होने पे गर्व करती है, उस धारा में भी दो तरह के विचार दिखते हैं। एक विचार है कि इस्लामिक समाज भी अब भारत का हिस्सा है, हमें उन्हें साथ लेकर चलने की आवश्यकता है, उनका भारतीयकरण करने की आवश्यकता है। और एक दूसरा विचार है जो ये मानता है कि ये छद्म रूप लेकर चलने वाले लोग हैं, भारत के समाज के लिए नुकसान है, प्रखरता से उनका सामना करना चाहिए। इन दोनों में से सही मार्ग क्या है? किस तरीके से देखो, मैं स्वतंत्रता की बात करता हूँ। स्वतंत्रता संग्राम जब चल रहा था तब भी दो धाराएं थी। एक लोकमान्य तिलक जी की धारा थी, एक धारा गांधी जी की थी, और दोनों धाराएं समानांतर चल रही थी। दोनों धाराओं का अपना काम चल रहा था, दोनों धाराएं अपना काम कर रही थी। तो ये दो धाराएं तो ये प्रकृति का नियम है और ये हमेशा रहने वाली हैं। आज कुछ लोग ये समझते हैं कि मुसलमानों के प्रति सॉफ्ट होना, कुछ लोग हार्ड होते हैं। तो ये दोनों प्रकार की पद्धतियाँ, दोनों प्रकार की धाराएं समाज में पहले भी थी, आज भी थी। दोनों की गतिविधियाँ अलग हैं, दोनों की कार्यशैलियाँ अलग हैं। तो जो ये मानते हैं कि ये जो इस्लाम है ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इस्लाम को इस देश में नहीं होना चाहिए, इस्लाम पर एक बड़ी पाबंदी लगनी चाहिए, इनकी जो कार्रवाइयाँ हैं उन पर पाबंदी लगनी चाहिए, ये एक धारा है। लेकिन मुझे लगता है कि जो दूसरी धारा है वो सजगता की धारा है, क्योंकि
जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय मुस्लिम लीग चुनाव लड़ रही थी और मुस्लिम लीग भारत के बंटवारे में भी सम्मिलित थी। भारत के बंटवारे की प्रमुख पक्षधर थी मुस्लिम लीग। लेकिन जब बंटवारा हो गया, इसके बाद देश में चुनाव हुए, तो मुस्लिम लीग भी भारत में चुनाव लड़ रही थी। 80 से 90% के बीच में लोग जो यहाँ थे वो मुस्लिमों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया था। 10-1% ऐसे लोग थे जिन्होंने उस समय कांग्रेस पार्टी, जो हिंदू पार्टी के रूप में प्रतिष्ठित थी, उसको वोट दिया था। तो एक बात ये भी समझ सकते हैं कि 10% भले ही हों, लेकिन 10% लोग तो थे जिन्होंने हिंदू पार्टी के रूप में कांग्रेस को वोट दिया था। तो एक सहज बात है कि अगर आप एक व्यक्ति भी आपके साथ खड़ा है तो उसको भी छोड़ना क्यों, उसको ले लेना चाहिए। और दोनों धाराएं हमेशा काम करती रही हैं, ये भी धारा काम करती रही है, वो भी धारा काम करती रही है। दोनों का प्रभाव समाज में पड़ता है, दोनों पर वहाँ की सरकार, शासन प्रभावित भी होती है, उस पर कार्रवाइयाँ भी करती है। दुनिया भर में एक मूवमेंट अभी बहुत ज़ोर से चल रहा है कि लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, अब या तो खुद को वो सब घोषित कर रहे हैं, भारत में जिसको घर वापसी कहते हैं। तो अगर एक व्यक्ति भी जो अपने पक्ष का है उसे क्यों छोड़ना, इस वाले भाव के साथ क्या आने वाले समय में बड़ी संख्या में घर वापसी देख सकते हैं? तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। घर वापसी और मुस्लिम धर्म छोड़ना, वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अमेरिका में एक बड़ा ऐसा वर्ग तैयार हुआ है जिन्होंने कहा कि हमें तो समझ में ही नहीं आता है, इनका धर्म ही समझ में नहीं आता है। वो कहते हैं वहाँ मरने के बाद 72 हूरें मिलेंगी, तो मुझे सिद्धि नहीं कर पाते ये, तो जो महिलाएं मिलेंगी उनको क्या मिलेगा, उनकी बात तो इसमें हुई नहीं। बोले मुझे तार्किक लगता नहीं। ऐसे बहुत सारे पक्ष हैं जो मुस्लिमों के, तो उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। केरल में लगभग 200 से 300 लोग हैं जिन्होंने इस्लाम छोड़ा है और वो इनका विरोध खड़े होकर के कर रहे हैं। अभी वो हिंदू बने नहीं हैं, अभी वो हिंदू मतलब किसी भी और पंथ में वो गए नहीं हैं, उन्होंने केवल इस्लाम छोड़ा है। और एक वो जिनको ये पूरी तरीके से तय कर लेते हैं कि मेरे पूर्वज हिंदू थे, हमें दबाव दे करके उस समय जो भी परिस्थितियाँ रही होंगी, हमारे पूर्वजों को उन्होंने मुसलमान बना लिया था, लेकिन अब हम स्वतंत्र हैं, अब कोई औरंगजेब और बाबर का शासन नहीं है, अब हम अपने मूल धर्म में वापस जाएंगे। ऐसे बड़े परिमाण पर लोग हिंदू धर्म में भी वापस आ रहे हैं और मुझे लगता है ऐसे लोग इस समाज में हैं और उन्हीं के लिए वो ये विषय कहा जाता होगा कि जो आप कह रहे थे सॉफ्ट हिंदुत्व की बात है। सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं, वो समझदारी की बात करते हैं। और विश्व हिंदू परिषद का भी यही मानना है कि बहुतायत जो इस्लामिक लोग हैं, जो ये कहते हैं केवल कुरान के आधार पर ही सब कुछ होने वाला है, ऐसे लोगों को तो छोड़ देना चाहिए। बाकी APJ कलाम जैसे लोग भी इस देश में हैं जिनका सम्मान हम करते हैं, और ऐसे लोग और भी समाज में होंगे, निकल के आएंगे, तो उनकी तरफ भी हम ध्यान देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी लंबी चर्चा करने के लिए, इतना समय हमें देने के लिए। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी उनके बहुत सारे सवालों का जवाब मिला होगा। हमसे जुड़ने के लिए और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की वीडियो, इस तरह की चर्चाएं आगे भी देखते रहने के लिए पायुक्त को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।